हेलो, गुड डे स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमारी इस चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग की लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम दो क्वेश्चंस को स्पेशली डिस्कस करना चाह रहे हैं जो ना तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ना ही डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड है और ना ही ट्रांसपोर्टेशन से हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 एंड वन क्वेश्चन नंबर 10, इनको आप जनरल एलोकेशन टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हो, जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मेरा मन था कि मैं इन दो क्वेश्चंस को भी डिस्कस करके दिखाऊं, तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो व्हाट द स्टेटमेंट इज, इट्स बेटर इफ यू कीप योर बुक्स विद यू। तो आप बुक में से स्टेटमेंट मैच करते रहेंगे साथ साथ, तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बेटा, एन एरोप्लेन can carry a maximum of 200 passengers. A profit of 1000 is made on each executive class ticket and a profit of rupees 600 is made on every economical class ticket। यानी कि उस प्लेन में दो तरह की टिकट्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव क्लास टाइप की और दूसरी इकोनॉमिकल क्लास टाइप की। दोनों की कुल संख्या 200 है और एग्जीक्यूटिव पे प्रॉफिट 1000 का होता है एयरलाइन को और इकोनॉमिकल क्लास टिकट पे प्रॉफिट 600 का होता है। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए एयरलाइन ने पहले से कम 20 सीट्स रिजर्व करके रखी हैं। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट्स कम से कम उन्होंने 20 सेल करनी है, उससे ज़्यादा वो कितनी भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, however, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economical class than by executive class। तो ये पिछले कुछ सर्वे से इनको पता लगा है कि इकोनॉमिकल क्लास में ज़्यादा लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है। तो कितने ज़्यादा लोग, कहते हैं एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economical class than by executive class। जितने लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं उससे कम 4 गुना लोग इकोनॉमिकल क्लास में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। देन डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एयरलाइन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे बिल्कुल वैसा ही है। तो इस स्टेटमेंट को हम पहले तो एक टेबल बना के उसमें टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये बार बार स्टेटमेंट हमें ना पढ़नी पड़े। तो मैंने यहाँ पे कुछ करके रखा है, मैं आपको से शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़। जरा देखिए, हर बार दो तरह के प्रोडक्शन होंगे, दो तरह की डाइट होंगी जो मिक्स होती हैं। यहाँ पे भी दो तरह की टिकट्स हैं, वन इज एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, सेकेंड इज इकोनॉमिकल क्लास टिकट। तो लेट्स सपोज एयरलाइन सेल X टिकट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास एंड Y टिकट्स ऑफ इकोनॉमिकल क्लास, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में X और Y अब तक लेते आए हैं। तो बेटा पहली बात आती है सीट्स की। उसकी जो फर्स्ट लाइन है हमें बता रही है, एयरलाइन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। एयरलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग बैठ सकते हैं। इसका मतलब 200 बैठ सकते हैं, 200 से कम भी बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम कह रहे हैं कि लेट सपोज X टिकट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास एंड Y टिकट्स फॉर इकोनॉमिक क्लास, देन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ बोथ टाइप मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 200। दिस इज आवर फर्स्ट इनइक्वालिटी। X प्लस Y का जो सम होगा दैट मस्ट बी लेस देन 200। वो 200 के इक्वल हो सकता है या 200 से लेस हो सकता है। तो हम शुरू में वैसे ही स्टार्ट करेंगे। दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। लेट एयरलाइन सेल X and Y tickets of executive and economical class tickets respectively for maximum profit, क्योंकि उनका टारगेट है मैक्सिमम प्रॉफिट का। देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास क्या आती है बात, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स आएंगे। तो पहला बच्चे कंस्ट्रेंट्स रहेगा X प्लस Y, दिस इज लेस देन इक्वल टू 200। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा आगे पढ़ता है, आगे कहता है बच्चे, ये कहता है ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव एंड प्रॉफिट ऑफ ₹600 इज ऑन इकोनॉमिकल क्लास। तो प्रॉफिट की हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन इस टेबल में लिख देते हैं। प्रॉफिट लिखा 1000 रुपीज फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास एंड 600 फॉर इकोनॉमिकल क्लास एंड दिस इज टू बी
मैक्सिमम, ये हमारे से डिमांड की गई है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। हम लिख लेते हैं इसको, थोड़ी देर बाद देखते हैं। नेक्स्ट इज एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। तो इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट है एक्स, उनकी काउंटिंग कम से कम 20 होगी। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं x दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। एग्जीक्यूटिव क्लास एटलीस्ट 20 होंगी। तो एटलीस्ट 20 मीन्स 20 और 20 से ज्यादा। देन नेक्स्ट, however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economical class than by executive class। means जो इकोनॉमिकल क्लास के ट्रेवलर्स हैं वो y हैं और एग्जीक्यूटिव के x हैं। तो जो बेटा इकोनॉमिकल क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं वो कम से कम एक एग्जीक्यूटिव से 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे बच्चे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। इस बात को ठीक से समझना बहुत जरूरी है कि जो इकोनॉमिकल क्लास में लोग ट्रैवल करते हैं उनकी काउंटिंग एग्जीक्यूटिव क्लास में जितने लोग करते हैं ट्रैवल उनसे कम से कम 4 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव में सपोज करो 20 लोग ट्रैवल करते हैं तो इकोनॉमिकल में कम से कम 20 इंटू 4 80, कम से कम 80 ट्रैवल कर रहे होंगे। 80 से ज़्यादा 90 100 कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए क्या कह रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकल हमारा देश गरीब है तो इस करके ज़्यादातर पब्लिक इकोनॉमिकल क्लास में घुसी होती है। तो इसलिए आप देखो रेलवे ट्रेन में जब आप कभी जाते हो तो ट्रेन का जो इकोनॉमिकल डब्बा होता है वो खचाखच भरा होता है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं होती, जबकि जो स्लीपर सेल्स होती हैं वो खाली चली जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही है, इकोनॉमिकल क्लास में ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं एग्जीक्यूटिव से। कितने ज़्यादा? कम से कम 4 गुना ज़्यादा। अगर इसमें मान लो 10 हैं तो उसमें कम से कम 40 होंगे, इसमें 20 है तो उसमें कम से कम 80 होंगे। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। कई बार बच्चों से ये इनिक्वालिटी का साइन में गड़बड़ हो जाता है तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। मैंने इस करके रिपीट किया है आपका क्वेश्चन। देन ये खत्म हो जाता है। इसके बाद कहते हैं डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड। तो इसमें आपने देखा x ग्रेटर देन 20 आ चुका है, तो जो x तो आ चुका है 20 से बड़ा होगा, लेकिन जो इकोनॉमिकल क्लास की टिकट हैं वो उनकी वैल्यू भी कम से कम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। अगर एयरलाइन बिल्कुल कोई टिकट सेल ना करे तब भी 0 होगी। 0 से कम तो कोई हो नहीं सकती। कोई टिकट ऐसा, कोई कंपनी एयरलाइन ऐसा तो कर नहीं सकती कि -10 टिकट सेल कर दे। तो अगर वो कोई टिकट नहीं भी सेल करे तब भी 0 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब की बार x ग्रेटर देन 0 लिखने का कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि x ऑलरेडी ग्रेटर देन 20 है। तो जब ग्रेटर देन 20 है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Now these are the 4 inequalities and then we are talking about the profit of the airline. This is optimal value Z and this profit is made 1000 on executive class. So there are x ticket, so that profit is 1000 into x plus 600 into y and we demand that this profit is to be maximum. ये maximum होना चाहिए, ये हमारा optimal solution होगा। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब आप शुरू कर दो बेटा। फर्स्ट स्टेप में बहुत कई बार बता चुका हूँ, इसको 2 हिस्सों में आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले लिखिए कंसीडर इक्वेशंस। फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 200, देन x इक्वल टू 20 एंड देन y इक्वल टू 4x। इन तीनों को आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें, टेबल बना लें। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लें। जैसे पहली इक्वेशन तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाती है आराम से। 200 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 20 को आप सीधा सीधा जानते हैं और y इक्वल टू 4x को भी आप सीधा जानते हो। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं कर सकते तो इसमें आप टेबल बना लें और टेबल में सोच समझ के पॉइंट लेने हैं बेटा। x को 0 लोगे तो y भी 0 हो जाएगा, तो x को 1 ले लेना, y को 4, ऐसा मत करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि वैल्यूज तो 200 तक जानी है। तो बेटर टू से कोई बड़ी सी वैल्यू लो ताकि इसके साथ मैच कर जाए। तो लेट्स सपोज 50 और 100, सो 50 और 200, x की वैल्यू 50 होगी तो y की वैल्यू 200 हो जाएगी। ऐसे ले लेते हैं। अब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चाहें तो ये टेबल हटा सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर कॉपी में आप लिख के रखना है इनको। आपने अगर नंबर लेने का शौक है आपको बोर्ड में, तो आप इन चीजों को, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। और यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 20 है, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फिजिबल रीजन तो हमारा सेडिड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो आप हमेशा, सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ज्यादा स्पेस आपने देना है ग्राफ पेपर पे। तो दिस वन x नेगेटिव, दिस इज y नेगेटिव और ये ओरिजिन।
और आप देखिए x में कहाँ तक 200 तक और y में भी 200 तक, तो आपका ग्राफ यहाँ तक 200 आना चाहिए ताकि आपका डायग्राम ठीक से बन सके, जो ग्राफ आएगा वो सही से बन सके। तो इसके बाद जैसे ये 100 भी मिडल में 100 आ जाएगा, इधर भी कहीं पे 100 आ जाएगा, एंड यू कैन सिलेक्ट योर स्केल अकॉर्डिंग टू इट। तो x 200 y 200, तो पहले पॉइंट बेटा ये, इनको आप स्केल पेंसिल से मिलाएंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सब में आपको बता रहा हूँ कि स्केल पेंसिल से ही मिलाएंगे, पेन से नहीं मिलाएंगे। पेन से कोई डायग्राम, कोई भी ग्राफ पेपर, ग्राफ का काम नहीं करना आपने। और इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, दैट लाइन इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। देन सेकेंड वन, x0 y0, तो ये पॉइंट आ जाता है बेटा। x को 50 ले लूं तो 50 यहाँ पे कहीं होगा, तो y 200 है तो वो ये पॉइंट आ रहा है। तो दिस पॉइंट इज 50 एंड 200, इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने चाहिए हमें। और इस ओरिजिन को इससे मिलाएंगे, दिस इज आवर सेकंड लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन है, दिस इज आवर सेकंड लाइन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहीं लिख देता हूं मैं, x प्लस कितना था ये, सॉरी y इज इक्वल टू 4x, दिस इज y इज इक्वल टू 4x, y एंड देन वन मोर लाइन इज x इज इक्वल टू 20। तो अगर 50 यहाँ है तो 20 तो उससे पहले कहीं आएगा, दिस इज 20। तो x is equal to 20 is what? That is a line which crosses x-axis, sorry, which crosses x-axis at 20, जो x-axis को 20 पे क्रॉस करेगी और पैरेलल टू y-axis। तो यहाँ 20 है बेटा, ये 50 है, तो आपको तो ग्राफ पेपर पे लाइनें दिखेंगी लिखी हुई अलग से। तो 20 से क्रॉस पार करो और पैरेलल टू y-axis, तो y-axis के पैरेलल ड्रॉ करते चले जाओ स्केल पेंसिल से। ग्राफ पेपर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड इट्स लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। दिस लाइन, ये जो लाइन आ रही है हमारी, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 20, ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू 20 आ जाती है। आप इसका ग्राफ भी चाहें तो यहाँ पे लिख दो, दिस इज x इज इक्वल टू 20। अब तीनों हमारी लाइंस आ गई हैं, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब तो आपको पता होता है, रीजन इन फर्स्ट पार्ट, रीजन इन अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस आएगा क्योंकि y पॉजिटिव। अब आप दूसरा ले आओ। नाउ कंसीडर इनइक्वालिटी, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, इनइक्वालिटीज को लो। तो x प्लस वाई लेस देन 200, ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई लेस देन 200 नंबर 1, देन x लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 20 नंबर 2, एंड देन दिस इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x। ये हमारी तीसरी इक्वेशन, तीन इक्वेशंस आ गई। अब इन तीनों में बेटा हमने चेक करना है कि किसका सेडेड रीजन कहाँ आता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 200, तो ये वो लाइन है, तो इसमें मैं कौन सा पॉइंट पुट कर सकता हूँ, ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ बार बार हर क्वेश्चन में, ओरिजिन सबसे बढ़िया पॉइंट होता है। तो इसमें आप 0 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 दैट इज लेस देन 200, दिस इज ट्रू। और अगर ट्रू होता है तो इट मीन्स जो फिजिबल रीजन है that lies towards origin, वो ओरिजिन की तरफ लाई करेगा। तो टुवर्ड्स ओरिजिन कहाँ होगा, ये हमारी लाइन है, देखिए ये हमारी लाइन है, और इससे टुवर्ड्स ओरिजिन इस साइड में, इधर, ये इधर आएगा जी। इसमें आप हल्का सा रफ सा निशान लगा लें, फिर फाइनल देख लें करके। सेकेंड एक्स इज ग्रेटर देन 20 है, तो 20 में तो ये x 20 है, तो उससे बड़ी वैल्यू तो इधर ही होगी, 20 30 40 50 उधर ही होते हैं। फिर भी अगर आपने दिखाना है तो दिखा सकते हो, ओरिजिन ही पुट कर दो, तो देन 0 ग्रेटर देन 20 दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन दैट लाइज अवे, फॉल्स है तो अवे हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अवे। तो ओरिजिन से अवे देखिए पीछे, x 20 हमारी ये लाइन है और ये ओरिजिन है, तो अवे का मतलब इस साइड में, इस साइड इधर होगा, दिस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, दूसरी अपोजिट साइड में होगा। फिर तीसरा आ जाओ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, और इसमें ध्यान रखेंगे ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है हमें, ये लाइन, दिस लाइन, ये लाइन तो ओरिजिन से पास होती है, ये जो लाइन चल रही है ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें हम 0 0 नहीं रख पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 0 में से पास हो रही है इसलिए 0 0 नहीं रख पाएंगे। कुछ भी और पॉइंट रख दो आप, 50 0 रख दो, 100 0 रख दो, 20 0 रख दो, 0 100 रख दो, व्हाटएवर, बस वो पॉइंट नहीं लेना जो लाइन के ऊपर आता है। तो चलो मैं 100 0 रख देता हूँ, ये 100 0 रख दिया, ये वाला पॉइंट।
तो पुट 100 0। बेटर रहता है कोई एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस का पॉइंट सिलेक्ट करके रख दो। तो बेटा एक्स की जगह 100 और वाई की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन 100 रखूंगा, दिस इज 400, तो दिस इज अगेन फॉल्स। तो ये फॉल्स आ गया। जब ये पॉइंट पुट किया तो फॉल्स आ गया। तो मुझे बताइए जरा, लाइन तो ये है और ये पॉइंट पुट किया, फॉल्स आया, तो इसलिए अवे फ्रॉम, तो इसका मतलब इधर आएगा, इसका मतलब इस तरफ का रीजन आएगा लाइक दिस, क्योंकि पॉइंट ये है और फॉल्स आया तो अवे फ्रॉम दिस वन। तो आप लिखोगे यहां देन फीजिबल रीजन लाइज अवे फ्रॉम क्या 0 100 0 पुट किया तो 100 0 से अवे, तो 100 0 यहाँ है, लाइन मेरी यहाँ है तो इस साइड में। तो अब आप टोटल इस डायग्राम से देखिए कहाँ बनता है आपका ये x20 है, इससे इधर, इस लाइन से इधर और इस लाइन से नीचे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी सी ट्रायंगल है, ये रीजन आ रही है सारा, ये जो ट्रायंगल है बस ये हमारा साइड रीजन बनेगा, दिस वन। ये जो सेटेड पोर्शन है ये सारे के सारे इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करता है और इसमें y भी ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 आ जाता है, जो हमने जरूरत ही नहीं पड़ी आपकी। तो जो सेटेड पोर्शन आ रहा है बेटा यहाँ लिख दो, दिस सेटेड पोर्शन ऑन ग्राफ, सेटेड पोर्शन ऑफ ग्राफ 11वीं क्लास का काम, दैट रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ऑफ गिवन कंडीशंस कह लो या गिवन इनइक्वालिटीज, जैसा आप 11th क्लास में लिखते थे। अब हमारा जो हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अपनी ऑप्टिमम वैल्यूज निकालनी है, तो दैट इज प्रॉफिट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिए। हमें बता चुके हैं पहले कि जो z की वैल्यू होती है, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो वैल्यू हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे आएगी। तो आप देखिए, सिलेक्ट करिए इसके कितने कॉर्नर आ रहे हैं। तो इस सेटेड रीजन के 3 कॉर्नर पॉइंट आते हैं, A, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज C। तो तीनों पॉइंटों के बेटे कोऑर्डिनेट निकाल लो, कितने कितने क्या क्या है। आप देखेंगे इसमें x की वैल्यू 20 है और ये लाइन कौन सी थी, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 4x। तो इसमें x 20 है, x को 20 पुट करो तो y की वैल्यू 80 हो जाएगी। यहाँ पर इसमें भी देख लो आप, इसमें पुट, इस पॉइंट को पुट करते हो तो इसमें भी x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 आप इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू 180 हो जाती है। और C पॉइंट के लिए बच्चे इन दोनों लाइनों को सोल्व करो। B पॉइंट के लिए कौन सी लाइन, y इक्वल टू 4x और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो y की जगह 4x रख दो भाई, तो x प्लस वाई की जगह 4x इक्वल टू 200, तो 5x इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू 40 आ गई बच्चे। इसमें B पॉइंट पर x की वैल्यू 40 है, अब x की वैल्यू 40 यहाँ रख दो तो 4 गुना 4, तो y की वैल्यू 160। तो ये कॉर्नर, जो हमें कॉर्नर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आप ये काम रफ कॉपी में भी कर सकते हो, रफ कॉपी में ही कर देना। अब आप वो टेबल बनाओ जो हम हर बार बनाते हैं, उसमें आप एक हिस्से में यहाँ पे पॉइंट लिखिए और इधर आप z को मेंशन करो, दैट इज 1000x प्लस 600y। तो पहला पॉइंट A जी, दैट इज 2080। दूसरा पॉइंट B, दिस इज 40 एंड 160, एंड तीसरा पॉइंट C, दैट इज 20 एंड 180। और इन तीनों पे बच्चे वैल्यू चेक करिए, कैलकुलेशन कर लो, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी हम उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी एयरलाइन का मेन टारगेट है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो व्हाट वी कैन डू हियर, यहाँ 20 रखें बेटा तो 20,000 और 8 रखेंगे तो 80, मतलब 48,000। तो x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 प्लस 8 गुना 6 48 और 1000, तो टोटल हुआ जी 68,000 पहले केस में प्रॉफिट। दूसरे में x को 40 से, तो दिस इज 40,000 प्लस 160 से मल्टीप्लाई करें इसको 160 से, तो 3 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, एंड 16 गुना 6 36 और 96, तो दिस इज 1,36,000। यहाँ से प्रॉफिट आपका 1,36,000 हो जाएगा। देन 10 20 और 10 करते हैं बेटा, तो ये 20,000 हो जाता है पहला, और प्लस 180 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 ऐसे ही, और 18 गुना 6 1,08,000, तो दिस इज
20,000 एंड दिस इज टोटल 1,28,000। तो आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 1,36,000 होता है। आप ऐसे लिखो, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 1,80,000 होता है। तो 1,36,000 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आता है बेटा। तो देखो अब इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 1,36,000 आ जाता है। कब आता है? जब आप 40 टिकट एग्जीक्यूटिव की सेल करें और 160 टिकट इकोनॉमिकल क्लास की। तो आप यहाँ मेंशन करो लास्ट में, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ एयरलाइन विल बी 1,36,000। कब हो सकता है? व्हेन एयरलाइन सेल 40 tickets of executive type and 160 ticket of इकोनॉमिकल क्लास। तो ये शेड्यूलिंग हो जाएगी जी। अगर वो कंपनी एयरलाइन इस तरह से अपनी टिकट सेल करेगी तो उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा 1,36,000 का हो सकता है। तो दिस इज जस्ट एलोकेशन प्रॉब्लम बेटा, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, वो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी कई बार एटलीस्ट, एटमोस्ट इस तरह के वर्ड यूज हुए हैं, तो उनमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ चीजों को। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द सेम एक्सरसाइज देखिए बच्चे। कहते हैं ए टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल। फिर से वही आगे 2 तरह के आइटम फिर से प्रोड्यूस हुए। तो 2 तरह में क्या क्या आ रहा है? डॉल्स हैं, डॉल्स ऑफ टाइप ए लिख लो, और दूसरे में भी डॉल्स हैं, वो दूसरी टाइप की डॉल हैं, बी टाइप की। तो सपोज करो डॉल्स ऑफ टाइप ए वो एक्स डॉल बन जाती है और दूसरे वाली वाई डॉल बन जाती है। वही नंबर ऑफ क्वांटिटी जाता है हर बार, एक्स डॉल्स एंड वाई डॉल्स। देन स्टेटमेंट इज मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेट दैट कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड देन 1200। तो आपकी बात बिल्कुल सेम क्वेश्चन हुआ। पहला तो नंबर ही हुआ कि x और y का जो टोटल है वो 1200 से ज्यादा नहीं होगा। मार्केट से ये पता लगा सर्वे करने से, रिसोर्सेज से, कि जो डिमांड है उनकी दोनों तरह की डॉल्स की वो 1200 से ज्यादा नहीं हो सकती। उसमें लिखा है क्लियरली, मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200। 1200 से ज्यादा प्रोडक्शन हम कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकती, रिसोर्सेज नहीं है पर वीक। And the demand for dolls of type B is at most half for the dolls of type A। क्या मतलब हुआ जी? जो डॉल्स बी टाइप की डॉल्स हैं उनकी डिमांड कम है। कितनी कम है उनकी डिमांड? ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे सपोज करो इसकी डिमांड अगर 50 की है तो इसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा 25 की है, या 25 से भी कम। इट्स लाइक दिस, समझो इस बात को। व्हाट ही सेड, देखिए पढ़ के देखिए इसको, क्वेश्चन को बार बार पढ़ के देखेंगे पता लगेगा। Demands of dolls of type B is at most half of that of the type A। तो Y जितनी डॉल्स होंगे बच्चे वो इसके आधे से, बस ज्यादा से ज्यादा इसका आधा हो सकती हैं। जो B टाइप की डॉल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकती है? इससे ज्यादा। अगर X की वैल्यू तुम 50 लिखोगे तो Y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकती है। अगर हम X को 50 ले लें तो Y की वैल्यू कितनी? 25 या उससे भी कम, 25 या फिर उससे भी कम। तो देखो स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए बार बार। डिमांड ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ द डॉल्स ऑफ टाइप ए। जो बी टाइप की डॉल्स की डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा इसकी आधी के बराबर हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब x/2 जितना होगा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है y की। तो ये इनइक्वालिटी ऐसे आएगी। इसी में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, वो गलत कर देता है, इसलिए इसको बार बार पढ़ के ध्यान से। देन इसके बाद भी फिर एक ऐसी पॉइंट लिख दिया उसने, फर्दर प्रोडक्शन लेवल ऑफ, क्योंकि अब ए टाइप की डॉल्स की डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ए का ज्यादा करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड है। फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाई एट मोस्ट 600। जो भाई ये वाली डॉल्स हैं इनकी प्रोडक्शन इससे ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? इसके 3 गुना से। मतलब अगर ये वाली डॉल हमने 100 की प्रोडक्शन करी तो ये 300 हो सकती हैं। If this is can exceed 3 times of this by at most plus 600। मतलब इसकी प्रोडक्शन इसके 3 गुना प्लस 600 तक मैक्सिमम जा सकती है। देखिए जरा स्टेटमेंट पढ़िए। प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 times the production of dolls of B
डॉल्स ऑफ अदर टाइप ऑफ बी बाय एट मोस्ट 600, मतलब इसकी प्रोडक्शन एक्सीड कर रही है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है। एक्सीड कितना एक्सीड करती है? दूसरे वाले प्रोडक्शन का 3 टाइम प्लस 600 तक। मतलब इसकी जो डॉल्स, ए टाइप की जो डॉल्स की प्रोडक्शन है वो कहां तक जा सकती है? बी टाइप की डॉल्स का 3 टाइम प्लस 600 तक मैक्सिमम इतनी जा सकती है, उससे कम रहेगी। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना है आपने। डॉल्स ऑफ टाइप भी इस तरह से कुछ आ जाएगा, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद लिखता है बेटा ये, इफ द कंपनी मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹12 and 16 पर डॉल रिस्पेक्टिवली फॉर द डॉल। अब आपकी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट का। इसके ऊपर उसको 12 रुपए प्रॉफिट मिलता है, दूसरे पे 16 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो कंपनी का तो टारगेट फिर से वही होगा कि वो प्रॉफिट मैक्सिमम चाहता है, तो ये बात हम यहाँ मेंशन कर देंगे। देन ही सेड हाउ मच ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हर हफ्ते बताओ कितनी प्रोडक्शन करी जाए कि मैक्सिमम आ जाए। तो आप देख रहे होंगे दिस इज रफ टेबल, लेकिन इससे हमें चीजों को क्लियरेंस मिल जाती है, हमें बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़नी पड़ती। तो नाउ अगेन वी स्टार्ट। तो लेट मैन्युफैक्चर, लेट या कम उस लिख दो, लेट ही प्रोड्यूस, ऐसे करके लिख दो बेटा, लेट ही प्रोड्यूस X and Y dolls of type A and B respectively to get maximum profit। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मान लो X और Y डॉल्स प्रोड्यूस करता है। तो देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हाँ जी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, क्या क्या बाउंडेशन है बेटा? पहली बात x प्लस वाई दिस इज लेस देन इक्वल टू 1200। जैसे पिछली बार एयरलाइन में 200 था, इसकी बार जब तुमने ये काम कर लिया फिर तो हो ही गया फटाफट। तो अब आप जैसे लिख सकते हो x/2, मतलब दिस इज व्हाट x/2 इज लेस देन इक्वल टू y। तो इट इज ऑन योर चॉइस, यू कैन राइट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एंड थर्ड इक्वेशन इज x लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा है x लेस देन 3y प्लस 600 है, तो बेटर टू ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 3y लेस देन 600, वो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी लिख दिया। तीन इक्वलिटी आ गई बेटा, और इसमें आप चाहें तो वो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको एक नाम भी दे सकते हो, 4 और 5 भी कर सकते हो, नहीं तो एक भी नाम दे दो। तो मेनली हमारे पास ये तीन इनइक्वलिटीज है, इन तीनों का हमें ग्राफ बनाना है। और यहाँ से क्योंकि जो डॉल्स की प्रोडक्शन करेंगे आप, तो कम से कम अगर बिल्कुल प्रोडक्शन बंद भी कर दो तो 0 हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएंगे। ये हमारा हो गया। नाउ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट की बात आती है। तो z that is 12x plus 16y and we need that this profit is to be maximum, ये हमारा मैक्सिमम है। अब आप फर्स्ट स्टेप पे आओ बेटा, कंसीडर इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज ले लो, कंसीडर इनइक्वलिटीज, दैट इज सॉरी कंसीडर इक्वेशन, सॉरी मैं गलत कर दिया, इक्वेशन लो पहले। तो इक्वेशन, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200, दूसरी है जी x इज इक्वल टू 2y, और तीसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 600। आप इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लो, टेबल बना लो, दैट इज अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आपको ठीक लगता है। तो x अपॉन 1200, y अपॉन 1200 इक्वल टू 1। इसका तो टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं जा सकती। तो x 0 है, y भी 0 है, तो इसमें वही मैं बात कर रहा हूँ, y को 1 रखोगे तो x 2 आ जाएगा, लेकिन ये 1200 तक है। तो जिसमें आप 1200 तक जाएंगे ग्राफ में स्केल लेके, तो वहाँ 1 2 आपको नजर नहीं आएगा, तो वो भी बड़ा सा ले लें, जैसे आपकी मर्जी है। 2y है तो x को, y को 500 ले लो तो x 1000 हो जाएगा, ऐसे बड़ी सी वैल्यू ले लो उसको। या इसको 600 ले लो तो वो 1200 आ जाएगा, वो ये 600 1200 का आप निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको 600 से डिवाइड कर दो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बन सकती है। x अपॉन 600 प्लस y अपॉन दिस इज माइनस 200, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं, और अब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करें। तो ये मैं रब कर देता हूँ, और फिर से फर्स्ट रीजन में ज्यादातर पोर्शन आएगा तो हम फर्स्ट रीजन को ही बड़ा सा स्पेस देंगे। तो दिस लाइक दिस, ये x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, और इधर x नेगेटिव, तो इधर y नेगेटिव, y नेगेटिव, ये ओरिजिन हुआ 0 0। तो 1200 तक हमारा इंटरसेप्ट है, तो 1200 आप यहाँ तक ले लें, दिस इज 1200,
इधर भी आप यहाँ तक 1200 ले लें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मिडल पॉइंट लगभग 600 पे, और यहाँ पे भी मिडल यहाँ तक 600, और बाकी के आप उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट इज 1200, इसको मार्क करिए, इसको भी करिए, एंड देन ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन किया बेटा, ये लाइन आ गई है। देखो मेरे हाथ से बनाता हूँ तो ये थोड़ी सी सीधी नहीं होती, कई बार ऐसे आ जाती है, इसलिए स्केल पेंसिल से ही बनाना है आपने। इसका ग्राफ भी लिख सकते हो, इसकी इक्वेशन लिख दो, x + y = 1200। हर बार लिखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ जितने मैंने क्वेश्चन करवाए जितने वीडियो में। देन दूसरा, ये जो दूसरी इक्वेशन देख रहे हो, ओरिजिन 0 0 से पास हो रही है, और फिर x 1200 है तो y की वैल्यू 600 है, तो कहीं यहाँ से ये पॉइंट आएगा लगभग, दिस इज 1200, x 1200 और y 600। ओरिजिन से इसको मिला दो लाइक दिस, और इसकी भी इक्वेशन लिख दो, दिस इक्वेशन इज x = 2y, ये होगी दूसरी, ये ओरिजिन से पास हो रही लाइन। तीसरी x 600, तो ये 600 है, और y -200, तो -200 तो नीचे आएगी बेटा, ऊपर प्लस में है तो नीचे ये 600 था, तो लगभग यहीं पे कहीं 600 आएगा माइनस का, लेकिन मुझे -200 तक जाना है, तो 200 तो फिर देख लो 6 है, ये 4 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे -200 बनेगा। तो इसको मिला दो इस लाइन के साथ स्केल से, पेंसिल से, तो ये कुछ ऐसे, इधर विड्थ कम होती जाएगी इसकी, जैसे ये लाइन भी आ रही है, और जब उधर बढ़ते हैं तो विड्थ ज्यादा होती चली जाती है। ये मेरा तो ओवरलैपिंग हो गया ना, आप लोगों का नहीं हो पाएगा क्योंकि आप अलग अलग पेज पे बनाएंगे, स्पेस होगा आपके पास। ये तीनों लाइनें आ गई बच्चे हमारे पास। इस लाइन की इक्वेशन भी आप मेंशन कर दें, ये है x, इसकी इक्वेशन हुई x - 3y = 600, इस लाइन की इक्वेशन ही x - 3y = 600। अब आपको इनका वो देखना है, सेटेड पोर्शन कहाँ पे होगा, तो उसके लिए सेटेड पोर्शन के लिए दूसरा स्टेप लो, दैट इज कंसीडर इनइक्वालिटीज को लेके चलिए, उसमें आप फिर पॉइंट पुट करके देखना पड़ेगा आपको। तो देखो जी क्या है, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी x + y < 1200। दूसरी है x > 2y, x 2y से बड़ी है। और तीसरी है बच्चों, तीसरी हमारी है x - 3y, दिस इज < = 600। तो इसमें से बीच वाली जो इक्वेशंस है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो पहली में और थर्ड में हम ओरिजिन पुट कर सकते हैं 0 0, तो इसमें पुट करिए 0 0। इसमें 0 0 पुट कर दो जी, तो 0 + 0 दैट इज < 1200, तो ट्रू आ गया बेटा। तो ट्रू में आपको पता है फिजिबल रीजन लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन, आप ये लिख लेना, पहले आपने देख लिया। तो लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन, जरा ये लाइन है वो, और लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है, तो इसका मतलब इससे इस तरफ का रीजन, बस हल्का सा निशान लगा लो, हम फाइनल रीजन को इस एडिट करेंगे। फिर दूसरी, इसमें भी ओरिजिन पुट कर लेते हैं, पहले 0 0 पुट किया बेटा, तो दिस इज ऑल्सो 0 < 600, तो ये भी ट्रू है, तो देयरफॉर फिजिबल रीजन अगेन लाइज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये दूसरी लाइन मेरी है x - 3y, दिस लाइन, और इससे टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, यस ऐसे आ रहा है रीजन ऊपर, ओरिजिन की साइड, ये ओरिजिन यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ रीजन आ रहा है। अब ये बच जाती है, ये ओरिजिन में से ही पास हो रही है लाइन, तो इसमें आप 0 0 नहीं पुट कर सकते, कोई भी और पॉइंट पुट कर दो। तो इसमें मैं क्या पुट करूं भाई, मैंने भी बताया, कोई पॉइंट ले लो, x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो, जैसे 0 600 ले लो, या फिर ये पॉइंट कौन सा है 600 0, ये पुट करके देख लो। चलो ये पुट कर देता हूँ, 600 और 0, ये वाला पॉइंट पुट कर दिया इस इक्वेशन में, 600 0, तो x की जगह 600 और y की जगह 0, तो 600 > 0, तो ये ट्रू आ गया। तो देयरफॉर फिजिबल रीजन लाइज अगेन व्हाट, अगेन टुवर्ड 600 0, जो पॉइंट पुट करते हैं उसकी साइड में। तो हमने, हमारी लाइन तो ये थी और हमने पॉइंट ये पुट किया, तो टुवर्ड दिस पॉइंट, तो ये इधर वाला पोर्शन है। और अब आप सोचिए जरा, कौन सा कॉमन रीजन आ रहा है, आप लोग सोचिए। तो इन दोनों लाइनों के बीच में और इस लाइन से इधर, तो इन दोनों लाइनों के बीच में तो ये सारा आ गया, ये भी आ गया, और इवन ये भी आ जाएगा।
यस, जरा सोच के देखिए, सब आ जाएगा। मैं इसको मिटा ही देता हूँ फालतू को, तो आपको शायद साफ साफ दिख जाए। जब ये आगे बढ़ेगा ऐसे, तो ये भी रीजन आ जाता है, ये भी आ जाता है, सारा यहाँ तक आ जाता है। मतलब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहा है, कुछ ये फोर्थ से आ रहा है, तो कुछ थर्ड से भी आ रही है। लाइन तो और आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो कुछ पोर्शन फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट से भी आ रहा है। तो उसके लिए अब आप इसको याद करो, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसको आप लिखेंगे फिर यहाँ सब कुछ होने के बाद, बट एज x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर द फिजिबल रीजन होगा दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाले पोर्शन आपके हट जाएंगे, एंड यू लेफ्ट विद ओनली दिस पोर्शन विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एरो के निशान सारे हटा देना, मैं बार बार बताता हूँ आपको। आपका डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये डायग्राम बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ। इसको अच्छी तरह पैरेलल लाइन से इस तरह से सेटेड करो कि टीचर को भी अच्छा लगे देखने, तुम्हें भी अच्छा लगे। अब आप इसके कॉर्नर पॉइंट देख लो बेटा, कॉर्नर कितने बनते हैं, और फिर जेड की वैल्यू हम इसमें पुट करके प्रॉफिट मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने पॉइंट जेड आ रहे हैं। एक तो ये ओ आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 है। फिर ये ए आ रहा है, इसको ए नाम दे दो, 600 0 है। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे। तो 4 पॉइंट हैं टोटल। तो देन टू फाइंड दिस, तो पॉइंट निकालो पहले, देन जेड की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, 12x प्लस 16y, दिस वन। और हमारे पास पॉइंट है पहला ओरिजिन, दूसरा ए है, तीसरा पॉइंट बी है, तो चौथा पॉइंट सी है। और इन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है वो चेक कर लेंगे। तो पहले आप ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। वो कोऑर्डिनेट आप रफ कॉपी में निकाल सकते हो, मैं पहले भी कई बार बात बता चुका हूँ। कैसे निकलेगा आपका ए पॉइंट तो पता है हमें, दिस इज 600 0। बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो कौन सी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 600, और दूसरी एक तो है x माइनस 3y इक्वल टू 600 ये वाली, और दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 1200। तो दोनों में ऑलरेडी x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। चलो ये x कैंसल, तो -4y, तो -12, और दिस इज -600। ये माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आ गई थी 150। तो बेटे y की वैल्यू 150 है। यस, तो x की वैल्यू, इसको y को कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू 1200 माइनस 150 घटा दो इसमें से, तो 11 से 1050। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1050। तो दिस वैल्यू इज 1050 एंड 150, 150। अब c की वैल्यू देखो बेटा, तो c की वैल्यू के लिए हमें फिर से वही इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1200, और दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू 2y। हमें दो वैल्यूज लेंगे, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू 2y, x की जगह 2y पुट कर दो। तो ये तो बहुत आसान काम है। तो 3y इक्वल टू 1200, तो इसका मतलब y की वैल्यू 400 आ गई, y की वैल्यू 400। तो y को 400 पुट कर दे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 800 आ जाती है। तो ये आ गया बच्चे 800, 400, ये है। अब इन पे आप सब पे जेड निकालो, किस पे कितना आता है। देखिए पहले पे तो 0 ही हो जाएगा, दूसरे पे 12 गुणा 6 72, तो 7200 आ जाएगा। दूसरे पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 गुणा 60 और 12600 प्लस 16 8 16 और 8 कितने होते हैं, 24, 2400। तो दिस वन इज 0 0 एंड 6 4 10 5, और ये 25,000 आता है। और तीसरा बच्चे इस पे करेंगे, तो 12 गुणा 8 96 प्लस 16 गुणा 4 6400, तो 96 प्लस 6400, तो दैट इज 6 और 4 10 और 9 16,000। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये 25,000 रुपये आ रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया। दिस वन इज 2400 नॉट 25,000। तो दिस इज 0 0
6 और 4 10, 2 और 5, ये 15,000 रुपये आता है, ये 16,000 आता है। दिस प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो अब आप यहाँ लिखिए, नाउ मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹16,000। 16,000 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। कब हो सकता है? when he manufacture या when he produce 800 dolls of type A and 400 dolls 400 dolls of type B, 400 डोल्स बी टाइप की बनाएं, तब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और ये डायग्राम साथ साथ होना चाहिए। तो आई होप अब आप इसको पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। अगर इसको पूरे चैप्टर को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गुड डे।